अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज़ कुलज़म। हम अक्सर तरबूज ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक 5 किलो का तरबूज ख़रीदते हैं और उसे ख़रीद कर घर ले आते हैं और उसमें से जब उसका छिलका उतारते हैं तो तकरीबन उस 5 किलो में से 1 किलो छिलका उतर जाता है और हम बग़ैर छिलके के उसको खाते हैं। क्या हमें अफ़सोस नहीं होता कि हमने हालांकि छिलके के भी पैसे अदा किए हुए हैं, लेकिन हम इसके बावजूद भी उसको बग़ैर छिलके के खाते हैं। ना हम परेशान होते हैं, ना उदास होते हैं और बग़ैर छिलके के खा लेते हैं उसे। इसी तरह जब हम कोई माल्टा, मौसम्मी, किन्नू वग़ैरह ख़रीदते हैं तो बड़ी खुशी से उसका छिलका उतार के फेंक देते हैं और उसको बग़ैर छिलके के खाते हैं, जबकि हमने छिलके के पैसे भी अदा किए होते हैं। और जबकि वो अगर 5 किलो का एक तरबूज है तो वो तकरीबन 20% बनता है उसका जो छिलका। और इसी तरह जब हम मुर्गी ख़रीदते हैं तो उसकी पर, खाल, अलाइशे वग़ैरह निकाल कर फिर उसको खाते हैं। कभी हमने उसको ज़िंदा या उसको परों समेत या खाल समेत कभी खाया है? कभी भी नहीं खाया। इसी तरह जब हम अपने माल में से 2.5% अदा करेंगे तो उसको बोलते हैं ज़कात, पाकी। यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये देने में हमें तकलीफ़ महसूस होती है। 40,000 में से 1,000 देने में हमें तकलीफ़ महसूस होती है। 1 लाख में से 2,500 देने में हमें तकलीफ़ महसूस होती है। जबकि वो तरबूज हम जब ख़रीदते हैं वो 20% का बनता है, वो उसका छिलका 20% का बनता है। और जबकि हम अपना माल, अपना जिस्म, दिल, सुकून हासिल करने के लिए 2.5% सिर्फ अदा करते हैं, उस पर हमें तकलीफ़ होती है। अगर हम वो 2.5% अदा करें तो यकीन जानिए इस माशरे के अंदर गुर्बत ना रहे। डिस्ट्रीब्यूट अगर सही हो जाए तो कोई भी बंदा गरीब नज़र ना आए। और ये 2.5% अदा करने से माशरा भी खुशहाल होगा, दिल को सुकून भी होगा, दर्जात भी बढ़ेंगे और एक अमल भी, एक सुन्नत भी, एक फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।